जय श्री राम छात्रों। तो अब लेकर आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 वीडियो में हमने जो है आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 23 पूरे बता दिए थे। अब इसमें जो है हम आपको प्रश्न पढ़ के बताएंगे। देखिए उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पार्ट 1 में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप हमारे चैनल में पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। तो सोशल साइंस का पेपर जो कि पूरक परीक्षा 2024 आपका होने वाला है, उसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो सही विकल्प चुनकर में पहले का उत्तर आ जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद मेटरनिक चांसलर था तो ऑस्ट्रिया का था। उसके बाद यहाँ पर एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क मार्ग। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है न्यायालय को। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास है? सरकार। स्व सहायता। उसके बाद रिक्त स्थान में पहला देखते हैं, हौज खास का निर्माण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नूडल्स चीन का राष्ट्र पश्चिम देशों में पहुँचे थे, ठीक है, चीन से। उसके बाद यहाँ लोकतंत्र आ जाएगा। तीसरे का सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। चौथे का भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले जारी की जाती है। उसके बाद यहाँ पर छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए, ठीक है। उसमें पहला देखते हैं, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। उसके बाद एकात्मक शासन व्यवस्था है श्रीलंका। ब्रुसेल्स को मिलाएंगे बेल्जियम से। रोलक एक्ट लागू किया था 1919 में। यंग यूरोप को आप 1833 और लास्ट टिहरी बांध को उत्तराखंड से मिला लेंगे। अब यहाँ पीछे देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपको जो है पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ टिहरी बांध का पूछा है, यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन लिख लेंगे। सेकंड में जैसलमेर के खादीन एवं जोहड़ किस राज्य में है? तो राजस्थान। सिंधु सभ्यता के दौरान कोडियों का क्या उपयोग है? मूर्ति निर्माण। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? जर्मन, डच, बेल्जियम। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास और भारतीय रिजर्व बैंक। अब सत्य असत्य में पहला देखना है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया, सत्यम। वीना संधि 1820 में हुई, असत्यम। 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेट एक्ट लाया था, सत्य है। 1820 के दशक में मात्रा बढ़ी थी चीन में, तो यह असत्य है। भारत एकात्मक शासन भी असत्य है। और देश में सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र होता है, तो यह सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न पढ़ते हैं फटाफट। संसाधन के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। उसके बाद 7वां देखते हैं, मृदा अपधरण के 2 कारण लिखिए। इसके अथवा वाला भी पढ़ लीजिएगा। 8वां देख लो, नवीकरण संसाधन से क्या आशय है? 9वां समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। केनाल कॉलोनी क्या है, किसे कहते हैं? अमेरिका में मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई थी? श्रम प्रवाह से क्या आशय है? उसके बाद यहाँ पीछे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां, यह भी 2 अंक का है कि क्या पूछा है यहाँ पर, आलू अकाल से क्या आशय है? 14 में पूछा है, तृतीय क्षेत्र से क्या क्या सम्मिलित है? जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? 16 में मनरेगा प्रमुख प्रावधानों का लिखिए कोई 2। उसके बाद 17 संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने वाली कठिनाई लिखिए। 3 अंक का जैव विविधता के प्रभावित करने वाले 3 कारक, 3 अंक का यह भी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष लिखिए, यह भी 3 अंक का। और ऋणों के 3 शर्तों को लिखिए, यह भी 3 अंक का। अब 4 अंक का, महात्मा गांधी जी के अनुसार सामाजिक अपभंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद 23वां, भारत में जो कुछ 4 ये आपको नाम दिए है, यह आपको मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लिया है। वार्षिक परीक्षा में भी हमने ऐसे ही कुछ प्रश्न पत्र लाए थे। तो कक्षा 10वीं के छात्रों से उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 मिल जाएगा। और यह पार्ट 2 है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जो है हमारे चैनल पांचल स्टडी से जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको जो है ऐसे ही पेपर मिलते रहेंगे।